इस क्लास में बात करते हैं अब तक जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उन पे ऊपर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो देखो पहले हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस पर मॉलिक्यूल एंड पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई भी एक गैस है, पहले हमको क्या करना है, उसके लिए एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है पर मॉलिक्यूल के लिए, फिर पर मोल के लिए। ठीक है, तो देखो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, आपका 3/2 kT के बराबर होता है। अगर हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो एक क्या होता है कि आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पर मॉलिक्यूल के बारे में। पर मॉलिक्यूल के बारे में तो बस करना क्या है, आपको रखना है वैल्यू 3/2। ऐसे ही है कि मतलब क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 और क्या टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपको क्या रखना है, केल्विन में रखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इंटू 298। आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, नियरली इक्वल टू 6.17 इंटू 10⁻21 जूल मिलेगा। ठीक है, इसके बाद तो कैलकुलेशन है, कुछ करना तो है नहीं। क्या कर देना, 2 से इसको काटोगे कितने टाइम में जाएगा, 2 से काटोगे ये जाएगा 3 है ना, 149 टाइम्स जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना, इसमें मल्टीप्लाई करोगे और क्या करोगे, 2 डिजिट इधर उधर काटोगे तो 10⁻21 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इसको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं पर मोल के बारे में। ठीक है, तो देखो एक मॉलिक्यूल के लिए एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस का इतना होता है। तो अगर हम एक मोल के बारे में बात करें तो उसी में क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर मोल के बारे में। तो इसमें क्या होगा, आपका जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो 3/2 kT के तो बराबर होगा, लेकिन एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो यार, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है R/Na। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर। ये किसके बराबर होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, के और Na को देखा तो इसको उधर मल्टीप्लाई करो तो वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3/2 टी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर भी बस अपने वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू क्या करेंगे, एसआई यूनिट वाला रख लेंगे 8.314। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको 3/2 इंटू 8.314 और टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन रख लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा कुछ 149 टाइम्स और क्या मिलेगा आपको, इंटू 3 करोगे इंटू 8 करेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, आपको नियरली बता देते हैं कि आंसर ये आएगा कितना, ये नियरली आपको 3.7 इंटू 10⁻³ जूल मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेट करना है उसके बाद तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो। पहले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास 2 मल्टीपल चॉइस है। पहला है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है हमारे पास, देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। करने का मतलब अगर हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये बात क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पे गलत है, क्योंकि वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोलता है कि जो भी मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, सेकंड को भी रोक ही रहो। द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज आफ्टर रीच कोलिजन। ये क्या बोल रहा है कि जितनी बार आपके मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे उनका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। नॉर्मल भाषा में तो ये बात सही है कि दो लोग के स्पीड से आ रहे हैं और एक दूसरे से स्ट्राइक किया तो उनका स्पीड या वेलोसिटी कम हो गया। लेकिन जो आपका काइनेटिक थ्योरी है उसका जो पोस्टुलेट है वो क्या बोलता है कि कोलिजन के बाद भी जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करने का मतलब वो जितने भी कोलिजन करेगा सभी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन करेगा। इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन होते हैं जहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता। ठीक है, करने का मतलब ये उल्टा बोल रहा है कि डिक्रीज होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी गलत है और पहला तो गलत था ही। ठीक है, तो बात करते हैं चौथे के बारे में। तो चौथा क्या है, मॉलिक्यूल है कंसिडरेबल वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो नॉर्मल लाइफ में ये बात सही है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हिसाब से जो मॉलिक्यूल है उनका क्या निग्लिजिबल वॉल्यूम होता है। करने का मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो देखो सेकंड बोल क्या रहा था, सेकंड बोला था देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। करने का मतलब जो हमने पहले बात किया वही बात कर रहा था कि जो भी मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो हमको दिया है द आरएमएस वेलोसिटीज ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वेरीज विद डेंसिटी एस। हमको देखना है कि कोई भी एक आइडियल गैस का जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है कांस्टेंट प्रेशर पे डेंसिटी के साथ कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो देखो हमने आरएमएस के बहुत सारे फॉर्मूले देखे हुए हैं। एक क्या होता है √3RT/m होता है, एक क्या होता है √3PV/m होता है, PV/m, और एक क्या होता है √3P/D होता है। ठीक है, डी बोलो या रो बोलो, तो ये क्या होता है डेंसिटी होता है। ठीक है, तो उसको हम डी से लिखते हैं क्योंकि उसने डी यूज किया हुआ है। ये डी क्या डेंसिटी है। तो उसने बात किया हुआ है कांस्टेंट प्रेशर पे। प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, वो चेंज नहीं करेगा। उस सिचुएशन में जो आपका आरएमएस है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ 1/√d पे डिपेंड करेगा। क्योंकि ये क्या हो गया, ये ऊपर का पी कांस्टेंट हो गया, थ्री जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या हो जाएंगे हमेशा ही कांस्टेंट देंगे। तो देखो कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी आइडियल गैस का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, सॉरी किस पे डिपेंड नहीं करता, उसका कांस्टेंट प्रेशर पे डेंसिटी के साथ कैसे वेरिएशन होता है 1/√d से क्या होता है वेरिएशन होता है। ठीक है, अब क्या करो इसको नोट करो। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस एट T केल्विन इज x, देन एट विच टेम्परेचर इट विल बी 2x। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर T केल्विन है उस पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसी गैस का x है तो 2x हो जाएगा कभी टाइम पे। तो वो टेम्परेचर क्या होगा वो बता रहा है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं पहले रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये कितना होता है आपका, ये √3RT/M के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो हम इसी फॉर्मूले को लेके आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का टर्म दिया हुआ है। तो देखो हमको दिया क्या है कि कोई भी एक टेम्परेचर अगर हम T केल्विन माने तो उस पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर है, मान लेते हैं x के बराबर है जो उसने दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या करते हैं कोई इसमें चेंजेस करते हैं द टेम्परेचर में, जिससे क्या हो जाए उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 2x हो जाए। ठीक है, तो दूसरे वाले केस में क्या लिखते हैं हम RMS इज इक्वल टू √3R क्या है यूनिवर्सल का कांस्टेंट, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। बट टेम्परेचर क्या करते हैं कुछ T डैश ले लेते हैं क्योंकि टेम्परेचर क्या होने वाला है चेंज होने वाला है। हमको देखना है कि T डैश किसने कितने के बराबर होगा। ठीक है, और डिवाइड में यम क्या है मॉलिक्यूलर मास, ये भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसको ऐसे रहने दो। और भाई कितना हो गया 2x हो गया। दूसरे केस में जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर उसका RMS कितना हो गया 2x हो गया। तो हमको क्या करना है इस T डैश का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। क्या करो 2/1 कर दो। ठीक है, 2/1 करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा √3RT/M मिलेगा और क्या इक्वल टू 2x मिलेगा अपान √ यहाँ पे T डैश रहेगा क्योंकि T को 2 के बाद चलिए। ठीक है, √3RT/M इज इक्वल टू x मिलेगा। तो x से x कैंसिल, 3RM कैंसिल, रूट के साथ ही बचा क्या हमारे पास √T डैश, और ये T कहाँ हो जाएगा अपान में चला जाएगा, T डैश अपान T इज इक्वल टू बाहर क्या मिला हमको 2 मिला। स्क्वायर करोगे दोनों साइड तो क्या मिलेगा T डैश बाई T इक्वल टू 4। करने का मतलब T डैश किसके बराबर है 4 टाइम्स ऑफ T के बराबर है। करने का मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर है उसके मुकाबले अगर टेम्परेचर 4 गुना बढ़ाओगे तो उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। करने का मतलब क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। डबल क्यों है क्योंकि यहाँ पर रूट की बात चल रही है। जब रूट होगा ये 4 गुना बढ़ेगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, नोट करो। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एट 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना है। तो पहले क्या करते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर होता है √3RT/M, जहाँ पर यम क्या होता है मोलर मास किसके अंदर kg के अंदर। ठीक है, सभी वैल्यूज को पहले पुट करो। √3R का वैल्यू क्या होता है, R का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू 8.314 होता है। तो देखो यहाँ पे रखोगे आप 8.314, रूट में सॉल्व करने में कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगा तो इसको आप क्या ले लो 25/3 ले लो। ठीक है, नियरली ये इतने के बराबर आता है। ठीक है, तो 3 × 25/3 आ जाएगा। और क्या है आएगा हमारे पास टेम्परेचर किसके अंदर केल्विन के अंदर। ठीक है, तो देखो 1000 डिग्री सेल्सियस डिग्री में दिया हुआ है, इसको केल्विन में करोगे तो 1273 केल्विन। और क्या ये क्या है मोलर मास। तो देखो कार्बन का मास कितना होता है 12 mu
ऑक्सीजन का एक का 16, दो का 32 AMU 44 हो गया, तो 44 इंटू 10⁻³ केल्विन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखो यार आर का वैल्यू 25/3 रखने से हुआ क्या, हमारे पास कैलकुलेशन ईजी हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमारे पास ये छोटी सी टर्म बचने वाली है। तो देखो अगर हम इससे इसको काटते हैं देखो कितना मिलता है, 44 इंटू और डिवाइड में क्या है 12 और क्या 7 3 है। ठीक है, 2 टाइम्स गया 88, क्या हो गया 9 बचा, और यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 3 है। ठीक है, तो ये समथिंग 4×40 9 टाइम्स जा सकता है। ठीक है, 9 टाइम पूरा तो नहीं जाएगा क्योंकि देखो 9 तो 36 6 3 36 39, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको 28 पॉइंट समथिंग 9 मान लेते हैं कि 28 पॉइंट समथिंग 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो देखो नियरली 29 मान सकते हो, चलो मान लेते हैं नियरली वो 29 टाइम्स गया, 29 टाइम्स गया, और 25 ऊपर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, और 9 × 5 = 45, और 14, और क्या हो गया ये 58 हो गया, तो कितना मिल गया 5 12 7 मिल गया, और 10⁻³ नीचे है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं इसको लिखते हैं, ये रूट के अंदर कितना मिला हमको 725 ऊपर 725 ऊपर मिला, और डिवाइड में क्या मिला 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻+3 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पावर है ना अगर ये 4 बन जाए तो हम क्या करते हैं पावर 2 बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो इसमें क्या करते हैं अपनी डेसिमल को हम एक पॉइंट क्या करते हैं शिफ्ट करते हैं, कहाँ करेंगे देखो, जब भी कोई नंबर है मान लेते हैं 210 है और डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, मान लो डेसिमल के बाद 0 0 0 ही रहता है, तो अगर आपका डेसिमल इधर गया कहाँ गया राइट में, जब भी डेसिमल राइट में जाता है तो आप याद रखो RS, जब भी डेसिमल राइट में जाएगा तो पावर में क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, पावर में क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। और एक बात ये याद रखो ये जब भी डेसिमल आपका लेफ्ट में आएगा तो पावर में क्या होगा ऐड होगा, पावर में क्या होगा ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 725 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे होगा क्या ये कितना हो जाएगा 10⁻³ और +1, कितने पॉइंट हमने शिफ्ट किया एक पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10⁻2 बाहर निकल जाएगा इससे, तो हमको क्या मिल गया 10⁻2 बाहर मिल गया √72.5। ठीक है, आप क्या करना इसका वैल्यू निकाल लेना कितना होता है, 7 का 49, 8 का 64, कितना मिलेगा समथिंग 8.5 समथिंग मिलेगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं नियरली जो भी वैल्यू है बुक में आप देख लेना। ठीक है, तो यही आपको वैल्यू मिलने वाला है समथिंग 8.5 इंटू 10⁻2 करोगे, आप क्या कर दो इसको ओपन क्लोज, क्या मिल जाएगा 850, और क्या है हमारे यूनिट क्या थी लिया था हमने, यूनिट भूल गए, चलो ठीक है वेलोसिटी के बाद चल रही मीटर पर सेकंड ले लो, यूनिट तो भूल गए, चलो काट पीट के ही आने वाला है। ठीक है, मीटर पर सेकंड ही बचने वाला है, आपका वैल्यू नियरली इसी के आसपास में जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन जल्दी पूछते नहीं है, अगर पूछेगा भी तो मल्टीपल चॉइस में पूछेगा। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस में होते क्या आंसर एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो आराम से आपको ऐसा वैल्यू मिल जाएगा जो 850 के आसपास वेरी करता, आसपास मूव करता हो। ठीक है, अब इसको हमने अप्रोक्सीमेशन माना हुआ है, आप क्या कर सकते हो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो इसकी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है।